अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल पूरी जैसा पराठा और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप आटा और थोड़ा-सा पानी की ज़रूरत के मुताबिक। जैसे हम आम तौर पे आटा गूँथते हैं इस तरह आटा गूँथ दें। उसके 2 पेड़े आसानी से बन जाएंगे 1 कप आटे के। इसको आप 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। एक पेड़ा ले लें, उसको चकले के ऊपर फैला दें और इसके ऊपर आप खुशक आटा डाल लें, लेकिन उससे पहले 1 चम्मच इसके अंदर घी लगा लें अच्छी तरह। आप इसको चाहें तो ऊपर ही रख के या हाथ में पकड़ के इसको रोल करें आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह रोल बनाते जाएं। ये देखिए, ये इसका रोल बन गया। इससे उसकी लेयर बनेगी और वो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इससे पराठा बहुत ही मज़े का हो जाता है। आप इसको थोड़ा सा लंबा कर लें, ऐसे हाथ से घुमा के लंबा करें। आप बाल दे जाएं और बाल देने के साथ ही इसका पेड़ा बना लें। पेड़ा बना के इसको खुशक आटा ऊपर लगा के बेलन के साथ इसको बेल लें। चाहे तो हाथ के साथ भी आप पराठा बना सकती हैं अगर आपको बनाना आता हो तो। ये पराठा मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। मैं रोज़ाना सुबह नाश्ते में ये बनाती हूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे खुद बहुत पसंद है। इसके साथ हाफ़ फ्राई अंडा हम बनाएंगे और ये एक मज़े की रेसिपी है, ब्रेकफास्ट और इजी रेसिपी है। हाथ के साथ थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर लिया है और इसके बाद ये तवे पे डाल दिया। तवा गर्म हो चुका है अच्छी तरह। आप इसको फैला लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और इसके चारों तरफ घी लगा दें ताकि ये जले नहीं। ये पराठा और हाफ़ फ्राई अंडा मेरी वालिदा बनाया करती थी और मुझे उनके हाथ का बहुत पसंद था। आगे अब ये मेरे बच्चे भी इसको खाना पसंद करते हैं और ये डेली रूटीन में बनता है। उल्टी साइड करने से पहले, साइड चेंज करने से पहले उसके ऊपर घी लगा लें और उसकी साइड को आप फिर चेंज करें। आग जो है इसको ज़रा तेज़ रख के बनाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं, पराठा जल जाएगा, लेकिन थोड़ी तेज़ होनी चाहिए ताकि पराठा तेज़ी से बने और जल्दी से बने। अगर आप ज़्यादा स्लो करेंगे तो कच्चा हो जाएगा और फिर वो अकड़ सा जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी आग तो फिर पराठा जल सकता है। इसलिए तेज़ तो रखें लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ। ये तवा जिस पे मैं पराठा बना रही हूँ ये नॉन स्टिक है। आम तवा जो आम घरों पे इस्तेमाल होता है नॉन स्टिक तवा नहीं है, नॉन स्टिक पैन नहीं है ये। और इसी पे मैं हाफ़ अंडा फ्राई करूँगी और परफेक्ट हाफ़ अंडा फ्राई होगा। ये देखें जी, पराठा हमारा रेडी हो गया। इतना खूबसूरत और मज़े का और बहुत खुशबू वाला पराठा है ये। इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। इसके बाद आग को बिल्कुल आप स्लो कर लेना, जैसे हम दम देते वक्त करते हैं, बिल्कुल लोवेस्ट कर लें। और इसके बाद उसमें घी डालें। घी डालने के बाद ऊपर 2-3 चुटकी है ये आप खुशक आटा छिड़का लें। इसको हल्का सा रंग चेंज होने दें, इसको ब्राउन नहीं करना, ना ये ब्लैक हो। अब इसके ऊपर अंडा तोड़ के डाल दें, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा छोड़ दें आप, तकरीबन 15-20 सेकंड के लिए छोड़ दें। ये इसकी लेयर जो है वो नीचे से सफ़ेदी पक जाएगी। 1 चुटकी नमक डाल दें अगर आप नमक खाना पसंद करते हैं, और अगर नहीं तो ना डालें। मैं हमेशा फ्राई अंडे के साथ ऊपर नमक डाल देती हूँ। अब चम्मच या पलटे के साथ ही आप इस पर थोड़ा थोड़ा करके साइड पे घी डालें। मैं थोड़ा सा जर्दी पे भी डालती हूँ कि मुझे इस तरह का लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा हाफ़ फ्राई अंडा ही बनेगा। ये देखिए, ये अंडा हमारा फ्राई हो गया। 1 मिनट से भी कम टाइम में अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। इसे पराठे के साथ, अचार के साथ खाएँ। यह फ्राई अंडा बहुत पसंद होता है। इसके साथ ही अब हम एक और अंडा फ्राई कर लेते हैं। ये भी अंडा हाफ़ फ्राई करूँगी, उसी तरीके से करेंगे। घी अभी गर्म है, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा फैलाया और आटा फैला के उसके बाद उसी तरह उसको 15-20 सेकंड के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद उस पर हल्का हल्का घी डालेंगे और अंडा हमारा परफेक्टली हाफ़ फ्राई हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। हाफ़ फ्राई करना कोई मुश्किल नहीं होता। और ये नॉन स्टिक पैन पे, यानी बग़ैर नॉन स्टिक के ये तवा है, आम तवा जिस पे मैं कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा हाफ़ फ्राई हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा पलटे के साथ ही मैंने उसके ऊपर घी डाल दिया और अब इसको मैं उतार लूँगी। मैं आमतौर पे पलटे का इस्तेमाल कम ही करती हूँ।
ये देखिए हो गया बेहतरीन। अब मेरी बेटी को इसके साथ ब्रेड खाना पसंद है, तो मैं सुबह सुबह ब्रेड भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, पराठे तो 1 या 2 बनते हैं, लेकिन ब्रेड ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ब्रेड उसे तवे पे गर्म करना पसंद है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी ऊपर से उतार दिया। अब मैं ब्रेड के स्लाइसिस की साइड्स चेंज करते हैं। ये देखें कितना मज़े का और यमी आपका नाश्ता बनेगा। आप बना के ख़ुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को खिलाइए, यकीनन आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से आप अंडा फ्राई करें तो आपको कतई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। ये जो पराठा है, जब आप इसको खोलेंगे तो आपको इसके अंदर से इसकी लेयर नज़र आएंगी और आपको इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा। अचार, वो भी आम का, हाफ़ फ्राई अंडा और पराठा। ये देखें इसकी जहाँ जहाँ लेयर बनती है, जैसे जैसे आप खोलेंगे वहाँ वहाँ इसकी लेयर्स बनती जाएंगी, और उसकी वजह से और जब हम इसके अंदर खुशक आटा लगाते हैं तो मज़े का बनता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।